बजा दिया भाईजान इंडिया ने। और क्या क्रिकेट खेली है इंडिया ने बेटा। ये वही यूएई की टीम है ना जिससे पाकिस्तान ने 176 रन खाए थे। ये वही यूएई की टीम है ना जिससे तकरीबन 4 5 6 दिन पहले पाकिस्तान ने 176 रन खाए थे, अगर याद हो सबको। तो इसी यूएई ने पाकिस्तान को पकड़ कर कुत्ते की तरह मारा था, हमारे फास्ट बॉलर को, हमारी बॉलिंग लाइनअप को। और आज उसी यूएई को इंडिया ने भाईजान 60 से भी कम रन के ऊपर आउट कर दिया है। 60 से भी कम रन के ऊपर आउट कर, और इतना कंप्रीहेंसिव ये मैच जीता है कि भाईजान इंडिया ने 14 सितंबर के लिए पाकिस्तान की शलवारें फाड़ दी है। मैं लिख के कह रहा हूं, मैं लिख के देता हूं। जो बॉलिंग लाइनअप आज टीम इंडिया की उतरी है ना, मैं कह रहा था हम इसको मारेंगे या उसको मारेंगे। मुझे बाद में पता चला इंडिया हमारी पकड़ के थूक लगो लगो के मारेगा। यादव आपको पता है वो स्पिन का मास्टर जाना जाता है। जिस तरह से वो आया और परफॉर्म करता जा रहा है ना, वर्ड्स ही नहीं है उसके लिए। यूएई को इस तरह से वाइंड अप किया है जैसे गली क्रिकेट के बच्चे हों। वाले ये वही यूएई है ना जिसने पाकिस्तान को नच डाली हुई थी और जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 रन से मैच आ रही थी और मैच फंसा के रखा हुआ था। नहीं, हम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम, एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का रोला बना के बैठे हैं। और पहले नंबर की टीम तो ये है भाई। कोई चीज भी तो अनहोनी नहीं थी, सबको पता था जैसे पेपर के ऊपर लिखा हुआ ऐसा फोड़ा है भारत ने जनाब, जिसे कहना चाहिए यूएई को। भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा ये तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है और खेलना भी चाहिए। ये मजाक है। बैटिंग के ऊपर बाद में आते हैं, बैटिंग के ऊपर बाद में आते हैं। साहब जो बॉलिंग करवाई है, कुलदीप यादव दी तांडव बॉय, मतलब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है बाबा जी, मुझे समझा दो ना। मैं एक रिक्वेस्ट बाबा जी, रिक्वेस्ट है आपसे बाबा जी के कुलदीप यादव हमें दे दो। हमारे तीनों स्पिनर, पाकिस्तान के तीनों स्पिनर आप रख ले फ्री में। एशिया कप में जिस तरह बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया, जिस तरह हराया, भाई टीम इंडिया ने बता दिया कि हम तैयार हैं। और क्योंकि भाईजान जिस वे ऑफ माइंड सेट के साथ आज सूर्या कुमार यादव ने अपनी टीम उतारी है ना, वो एक ही माइंडसेट के साथ आए हैं। हमने पाकिस्तान का नामो निशान खत्म करना है, लिटरली बता रहा हूं मैं। उनका एटीट्यूड ये अलग नजर आ रहा है। ओ भाईजान शिवम दुबे 3 विकेटें ले गया है, जिधर हमारा टेपिया जैसे, हसन अली जैसे लंगड़े लुल्लू फुल्लू बॉलर जो है कुत्ते की तरह पिटते हैं, उधर प्रॉपर ट्रू बैटिंग विकेट था। अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती तो मेरे ख्याल में 180 90 रन या 200 या उससे प्लस भी हो सकते, 180 से कम तो नहीं होते अगर वो पहले बैटिंग करते। तुम तो धोखेबाज हो, थोड़ा दिखा के पूरा करते हो। बाय द वे ये वो यूएई टीम थी जिसने पाकिस्तान को 170 मारा था, हैं? हमें 170 कैसे इन्होंने कर लिया था? इंडियन बॉलर्स आज यूएई को बता चुके हैं कि भाई यहाँ हो तुम लोग। यूएई जरा आसमानों में घूम रही थी कि अच्छी टीम है, इंडियन बॉलर्स के सामने ये हालात हुआ। वन ऑफ द टफ बॉलर है। जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था मुझे 2 बंदों से डर होता था, कोहली से और कुलदीप से। इसमें कोई गलत बात, जो दुनिया की ऊपर की 2-3 टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए और बताना चाहिए। जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है आप उसको पास भी मत लगने दो। ठीक है, वो इंडिया ने बता दी है। तीनों आप रख ले बाबा जी। मैं हमारे एक कुलदीप यादव दे दो बस, एक साला इसकी बॉल ना बुगरी समझ आती है, ना स्पिन समझ आती है, लेग ब्रेक समझ आती है, ना ऑफ ब्रेक समझ आती है, क्या समझ आती है कुछ भी नहीं समझ। और मेरे घंटे के यूट्यूबर साला कल फरमा रहे थे, कमन यूएई इंडिया को हरा दो और छनकना ना हरा दो। उन्होंने पूरा ग्रुप करके अंदर किया, जब तक सांस बन रही हुई ना यूएई वालों की, उस वक्त तक उन्होंने निकाला नहीं है। और हम 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ भी यही करने जा रहे हैं। भाई ये होता है बड़ी टीम और छोटी टीम में फर्क। देखो इस मैच से पता है क्या फायदा होगा इंडिया को, क्या नुकसान होगा दूसरी टीमों को। अब वो यही सोचेंगे कुलदीप के बारे में, बुमराह के बारे में, दुबे के बारे में, अक्षर के बारे में और चक्रवर्ती के बारे में। पांड्या ने पहला ओवर डाला 10 रन दिए, जसप्रीत बुमराह साहब ने 3 ओवर डाले 19 रन दिए 1 विकेट, अक्षर पटेल ने 3 ओवर डाले 13 रन दिए 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने 2 ओवर डाले 4 रन दिए हैं 1 विकेट, 2 ओवर में 4 रन। आज जिस अंदाज से यूएई टीम को उन्होंने शिकस्त दी है, आप इंडियन बैटिंग के ओवर और यूएई दोनों को मिला के भी देखें तब भी 20 ओवर नहीं बनते हैं। अब सोचिए 13.1 यानी एक तरह से 13 ओवर के अंदर ही पूरी यूएई टीम को घर भेज दिया। ये वही यूएई टीम है जिसने ट्रांजिशन के अंदर पाकिस्तान को भी एक मैच में थोड़ा सा डराया था और अफगानिस्तान को भी लास्ट ओवर में जाके वो मैच हारे थे, शायद जीता हुआ मैच वो हारा। वो पहले नंबर वाला रोला बहुत दूर है भाई। इंडिया वालों ने ये क्या किया आज? एशिया कप वाली मैनेजमेंट तुम लोग पहला हांगकांग से अफगानिस्तान का करवा रहे हो
और अब एमिरेट्स के साथ इंडिया का करवा रहे हो यार। मतलब ऐसे हाइप बनाओगे टूर्नामेंट की? वो इंडिया वालों ने भी तो चबल मारी है यार। यूएई के खिलाफ टॉस जीत के पहले फील्डिंग कौन करता है और मारते हैं इनको 200-250। हमने अभिषेक के छक्के देखने थे, सूर्या के छक्के देखने थे, हार्दिक पांड्या के छक्के देखने थे यार। ये क्या बच्चों की तरह लितौड़ इधर से चपेट उधर से चपेट। उन्होंने टॉस जीता, बैटिंग स्ट्रेंथ आजमाने के बजाय सूर्य कुमार यादव ने क्या किया, फील्ड। उसने कहा मैं जरा बॉलर तो आजमाऊं, इनको प्रेशर में लाऊं, और उसकी प्लानिंग हो गई कामयाब। 57 रन पे यूएई को ढेर कर दिया। जग के बाद दीगरे 3-3 स्पिनर खिलाए, जसप्रीत से 1 ओवर कराया, पांड्या से 1 ओवर कराया। अब आप उनका हिसाब किताब देखो यार। कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर डाला, 7 रन देके 4 विकेटें, और दुबे ने 2 ओवर डाले, 4 रन देके 3 विकेटें। ओ माय गॉड, 6 बॉलर इंडिया ने ट्राई आउट किए हैं और 57 रन के ऊपर सिमट गई है। और जब आप 57 रन के ऊपर यूएई की टीम को इंडिया ने आउट कर दिया दुबई स्टेडियम के अंदर, तो हम पाकिस्तानियों को डरना चाहिए। भाई ये तो शुरू और खत्म हो गया। अभी मैं मिड इनिंग्स करके गया हूं, बल्कि अभी तो मैच देखना शुरू किया था। भाई मैंने आपको जिस तरह पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूं, ये आज एक तरीके का टेस्टमेंट है जिनको शायद शक शुबात हो रहे थे कि पिछले 7-8 महीने से इस टीम ने नहीं खेला है, क्या करेगी। लेकिन ये तो ऐसी आई है इस टूर्नामेंट के अंदर जैसी कोई भी और टीम नहीं है। यूएई ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेला था, वहां तो वो 130, 140, 170 भी बना रहे थे, कभी 31 रन से हार रहे थे, कभी 4 रन से हार रहे थे। यूएई को भी लग रहा था कि हम मुश्किल बैटिंग कंडीशंस में जब रन बना सकते हैं तो यहाँ तो आसान बैटिंग कंडीशंस थी, लेकिन यार इंडिया ने तो उड़ा के फेंक दिया। भाई कामरान, सबसे पहले तो यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कुलदीप की। 2.1 ओवर्स में 4 विकेटें, सिर्फ 7 रन देके, व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। और जैसे दुबे की बात की तो दुबे की 3 विकेटें 4 रन देके, वो भी बड़ी शानदार रही। कैसा देखते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात है, इसमें बचा ही क्या है जो बैटिंग। इतना बड़ा फर्क नजर आया है। 5 ओवर्स भी नहीं हुए, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि यूएई को 5 ओवर्स भी पूरे नहीं किए और 5 ओवर से पहले हरा दिया। पावर प्ले तो दूर की बात, 4.3 ओवर्स में इंडिया ने यूएई को हरा दिया। ये है इंडिया, ये है वर्ल्ड चैंपियन टीम, इसको कहते हैं वर्ल्ड क्लास टीम। कोई मुकाबला नहीं है भाई। तो ये एग्जांपल मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि हम इस बहस में पढ़ें कि दूसरी टीम हम है या अफगानिस्तान है। मैं मान के चलता हूं कि श्रीलंका को भी आप ऐड कर ले, तब भी शायद इंडिया के साथ बाकी टीमों का गैप ऑन पेपर बहुत ज्यादा। और आज जिस अंदाज के साथ इंडिया ने बॉलिंग की, बैटिंग की, खासकर कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की है, 4 खिलाड़ियों को आउट किया, कहीं पर भी नहीं खेले। और ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी खतरे की बात सिर्फ इसलिए है कि वो लेफ्ट हैंड के आगे उनकी बॉलिंग ज्यादा बेहतर नजर आई। कि ज्यादातर 99% लोगों को ये पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा, क्योंकि जो टीम्स हैं कोई मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। ये सिंपली ब्लू देम अवे। यूएई को तो अपने करीब से नहीं चलना तो दूर की बात, भटकने नहीं दिया। मेरे हिसाब से अली भाई आप कह सकते हैं कि इंडिया ने सिर्फ क्रश नहीं किया यूएई को, क्रश करके स्नॉट भी कर गए। राइट, दिस गेम लास्टेड व्हाट 17.4 ओवर्स, 20 ओवर भी नहीं लास्ट किया, 40 ओवरों का ओवरऑल मैच। 57 रन 13 ओवर में घर भेज दिया। आप उनका देखो रन रेट और सारी चीजें कहां चली गई, और कोई पैनिक नहीं। अंपायरिंग का मैं यार भाई मैं बात कर दूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये यूएई के अंपायर बहुत रिवर्सल हो रहे हैं। पहली विकेट 26 पे, दूसरी 29 पे, फिर तो लग गई नदिया 5 पे, 50 रन पे जनाब 5 विकेटें गिर गई। और सबसे बड़ी बात यार कि यार जब बॉलर देखो 1 2 3 4 6 बॉलर आजमाए गए, फास्ट बॉलर के पीछे नहीं पड़े। ये देखो बार बार स्पिन ट्रैक है, और उनके जनाब कुलदीप यादव ने 4 विकेटें ली। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान और भारत के अंदर फर्क है कि यार इकोनॉमी रेट का, उनके बंदों ने देखो सिर्फ पांड्या भाई ने 1 ओवर किया, 10 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। उसके बाद भाई कुलदीप यादव ने 4 विकेटें लिए, 7-8 रन देके यार हिसाब किताब 7 रन दिए उसने सिर्फ 2.1 ओवर में, 3.23 का उसका देखा कि पाक मीडिया बहुत ही नाराज है और होना भी चाहिए, क्योंकि 57 रन पे यूएई को ऑल आउट कर दिया और 4.5 ओवर के अंदर जीत गए। ऐसे ही बुरी तरह से हराया है, अब वो कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा।